दर्द का रिश्ता होता है। वैभव तो जेल से छूट कर आ गया, लेकिन अब की बार बारी है तो अमरनाथ की। हम फंसे हुए हैं। जब तक माँ का पता नहीं चल जाता, हम बांकेलाल के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकते। सरस्वती, अब मैं इसे क्या कहूं? बांकेलाल ने माँ को कब्जे में होने की बात कहकर हमें जमीन के लिए मजबूर किया। जमीन अपने नाम करवाने के बाद भी उसने माँ को हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया। और अब मुकुंद प्रसाद ये दावा करता है कि उसे हमारी माँ का पता चल गया। ये कैसा संजोग है, कैसी सच्चाई है। ऐसा लगता है माँ जी के सामने आने के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। श्रवण ढोलिया, बोलिए ढोलिया साहब, क्या हुआ? काम हो गया बांकेलाल जी। क्या? और हाँ, अच्छा हुआ आपने उस दिन फोन कर दिया, वरना सारा मामला बिगड़ जाता। क्या मामला बिगड़ जाता? क्या मतलब? अरे वो एक चंदन नाम का लड़का उस बुढ़िया तक पहुंच गया था। चंदन? हाँ 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 हाँ, वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया का सपोला। वो वहां क्या कर रहा था? वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो वहां पहुंच गया था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो बुढ़िया को ले जाने में कामयाब हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गया। फिर तुमने क्या किया उसका? क्या करता, उसे भी मारकर बेहोश करना पड़ा। कहीं पड़ा होगा बेहोश, और हाँ, बुढ़िया को गोली मार दी। तो फिर तुमने बुढ़िया को गोली चंदन के सामने मारी थी या फिर बाद में मारी थी? गोली तो चंदन के सामने ही मारी, और उसके बाद चंदन को मारकर बेहोश किया। जिस बात को मैं फिलहाल छुपाए रखना चाहता था, वो बात आखिर खुल ही गई। अब चंदन जब होश में आ जाएगा तो वो तो सबको बता ही देगा कि तुमने बुढ़िया को गोली मार दी। अब ये बात कितनी फैलेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या मालूम अपने हिसाब से। आपने जो कहा वो तो मैंने किया ना। अब मुझे क्या पता था कि मैं वहां पहुंचूंगा और वो चंदन उस बुढ़िया को लेकर वहां से जा रहा होगा। मैं तो उसे जानता भी नहीं था। बाद में पता चला कि उसका नाम चंदन है। मेरे कुछ आदमी उसे पहचानते थे। और बुढ़िया का क्या किया तुमने? उसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया कि नहीं? रात होने का इंतजार है। रात होते ही बुढ़िया की लाश को गंगा मैया के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो तुमसे गलती हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, लेकिन आज रात बड़ी सावधानी से उस काम को अंजाम देना। उस बुढ़िया की लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए अपने हिसाब से। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी जगह ले जाकर ठिकाने लगाएंगे कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी गंगा मैया की धारा हमेशा सीधी बहती है, कभी उल्टी नहीं। सब कुछ बहा कर ले जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ढोलिया साहब। पूरा का पूरा मामला बिगाड़ के रख दिया ढोलिया। कितना बेवकूफ आदमी है तू। अब चंदन ने देख लिया उस बुढ़िया को। अगर वो सबके सामने अपना मुंह खोल देगा तो क्या होगा बांकेलाल? सोच अपने हिसाब से।
चंदन अभी तक आया क्यों नहीं? दिन को ही डॉक्टर के साथ निकल गया था, कई घंटे हो गए। क्या डॉक्टर ने उसे झूठ बोला था या उस डॉक्टर की बात सच थी? हाँ, चंदन डॉक्टर के साथ माँ जी के पास पहुंच गया तो माँ जी को लेकर आया क्यों नहीं? और डॉक्टर ने ये बताया भी नहीं कि किस जगह है, कहाँ है माँ जी। डॉक्टर चंदन को साथ ही लेकर गई थी। अगर माँ जी का पता लग गया था तो माँ जी को लेकर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चंदन वापस नहीं आया। कुछ तो बात है। पता नहीं क्यों मेरा दिल डर रहा है, घबराहट हो रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? हेलो, नमस्ते बुआ। वो चंदन भैया दादी माँ को लेने गए थे ना, वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? बेटा, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। देख, रात होने को आई है और चंदन का कोई पता नहीं। मैंने उसे फोन भी किया था पर लगातार घंटी बजती रही, उसे फोन ही नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? चंदन भैया दादी माँ को लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। आखिर कहाँ रह गए वो? वही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तेरे फूफा जी भी यहाँ नहीं है हरिद्वार में, वो भी दिल्ली में है, वहीं पर। घर में मैं अकेली हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किससे पता करूं। नहीं नहीं बुआ, घबराइए मत, घबराइए मत। हो सकता है कि चंदन भैया कहीं फंस गए हों। वो दादी माँ को ढूंढने गए थे, हो सकता है दादी माँ उन्हें ना मिली हो और उन्हें कहीं और जाना पड़ा हो। बुआ, चंदन भैया घर आ जाएंगे, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, वो आ जाएंगे। हाँ बेटा, इंतजार तो कर ही रही हूँ ना। बुआ, चंदन भैया घर आ जाएं तो मुझे भी जरूर फोन कर दीजिएगा, मुझे भी उन्हीं का इंतजार है। काश काश एक बार दादी माँ का पता लग जाए तो बहुत सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। हाँ बेटा, उम्मीद तो जगी है। और बाकिल्ला ने वादा भी किया था कि वो माँ जी को लौटा देगा, और उसने जो वक्त मांगा था वो वक्त भी हो गया है। उसे तो खुशी खुशी माँ जी को लौटा देना चाहिए था, पर नहीं लौटा है। लेकिन चंदन माँ जी को लेकर जरूर आएगा। देखती हूँ कब तक आता है वो, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ हाँ बुआ, आप फिक्र मत कीजिए, और जैसे ही चंदन भैया आए मुझे भी फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। जी, नमस्ते बुआ। खुश रहो बेटा। दादी माँ, मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। और शमन, तूने मेरी दादी माँ को गोली मारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ। ये बांके के दिल में क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आता। मैंने उससे कहा था कि शाम होने तक माँ आ जानी चाहिए, रात होने को आई, माँ का पता ही नहीं। आप भी तो हमेशा उससे उलझते रहते हैं। पिछली बार आप उसे थप्पड़ मारकर आ गए थे और इस बार उसे डांट कर आ गए। अब वो पहले वाला इंसान नहीं है, हमारे एहसानों पे नहीं पल रहा वो। मैं बर्दाश्त करता भी तो और कितना करता श्रावणी। वो मेरी दौलत के दम पर मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, मुझे तबाह कर देना चाहता है। मुझे तो लगता है कि बांके लाल के इरादे कुछ और ही हैं, लेकिन हमें शांति और समझदारी से काम लेना होगा। अच्छा हुआ बड़े भाई साहब आपने मुझे फोन किया, नहीं तो मैं खुद आपको फोन करने वाला था अपने हिसाब से। बाकी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई है। कैसे? अरे कैसे आएगी बड़े भैया वापस? वो तो उस घर चली गई है जिस घर से कोई वापस नहीं आता। अपने हिसाब से। क्या बकवास कर रहे हो तुम भागे? वही बड़े भैया जो आप सुन रहे हैं अपने हिसाब से। देखो भागे, अगर माँ को जरा भी कुछ हुआ ना तो धमकी नहीं, धमकी नहीं देना बड़े भाई साहब, धमकी बिल्कुल नहीं देना। और उस चीज के लिए रोना धोना क्या करना? अरे उसके लिए रोना धोना कर रहे हो जिसे आप बरसों पहले मरने के लिए छोड़ आए थे अपने हिसाब से। अब क्या रोना धोना करना? अरे बड़े भाई साहब, उन्हें तो तुमने बहुत पहले ही खो दिया था, और जिसे खो दिया हो उसके लिए रोना धोना क्या करना? मैंने कहा था ना अमरनाथ भाई साहब कि मैं आपके एक एक थप्पड़ का जवाब गिन कर दूंगा, सूद समेत दूंगा। तो समझ लो अब उसकी बारी आ गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बाकी। अब तुम कर भी क्या सकते हो बड़े भाई साहब? अरे तुमने तो लोगों को पहले ही बता रखा है कि तुम्हारी मां मर चुकी है। अब उस मरी हुई मां के कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करवाओगे, मुझे जेल भिजवाओगे अपने हिसाब से? ना ना, अब तुम चाहो भी तो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हां, मैं करने वाला हूं अपने हिसाब से। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा ना बाकी कि तुम मरते दम तक भूल नहीं पाओगे। तुम सोचते रह जाओगे अमरनाथ, और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैंने ना बड़े घर में तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करवाया है। बड़ा घर समझे? जेल।
चाहती हूँ कि दादी माँ का पता चल जाए। और ये बात भी सच है चाची कि चंदन भैया दादी माँ को ढूंढने गए थे और उनका भी अभी कोई पता नहीं है। दर्द का रिश्ता होता है। बड़ा घर समझे, जेल। बस अब तुम्हें जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। पिछली बार तो तुम अपने आप को बचा गए थे, लेकिन इस बार तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे अमरनाथ। बस अब अपने हाथों में हथकड़ी लगने का इंतजार करो, हथकड़ी लगने का अपने हिसाब से। तुम्हारे जैसा नमक हराम मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा बाकी। मैं तो तुम्हारे सामने था पूजनीय अमरनाथ जी, तुमने देखा क्यों नहीं? तुम्हारी पास की नजर कमजोर है क्या? नहीं ना? अब जेल में जाकर दिन रात जितना चाहो मुझे कोसना। यूं समझ लो कि अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं अमरनाथ। अपने हिसाब से। बाकेला ने मां को वापस लौटाने से साफ साफ मना कर दिया, पर उस मुकुंद प्रसाद ने तो कहा है ना कि उसे मां का पता चल चुका है और बहुत जल्दी वो मां को लेकर हमारे पास आने वाला है। अरे जब माँ जी का पता चल ही गया है तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई? दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात होने को आई है, आखिर कब तक पता चलेगा? और उस मुकुंद प्रसाद ने भी अभी तक फोन ही नहीं किया दोबारा। चाची, अब तुम क्या कहने आई हो? चाची जी, मैंने बुआ को फोन किया था ये पता करने के लिए कि दादी माँ कहाँ है। तो क्या कहा तुम्हारी बुआ ने? बुआ खुद भी बहुत परेशान है। दरअसल चंदन भैया को कोई पता नहीं है। क्या? लेकिन माँ जी कहाँ है? दरअसल चंदन भैया को दादी माँ का पता लग चुका था। एक लेडी डॉक्टर है जो बुआ को उनके घर पर देखने आई थी और वहां पर उन्होंने दादी माँ की तस्वीर देख ली। उसी डॉक्टर ने दादी माँ का इलाज कुछ दिन पहले ही किया था और उसी डॉक्टर के जरिए ये पता लगा कि दादी माँ कहाँ है। चंदन भैया उन्हें ढूंढने तो गए हैं लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। चंदन मां को लेने गया और अब चंदन का ही पता नहीं है। जी चाचा जी, बुआ बहुत परेशान हो रही है। इतनी रात हो गई है और चंदन भैया का कोई पता नहीं है। उन्होंने तो फोन भी नहीं किया घर पे। बुआ बहुत घबरा रही थी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि वो चिंता ना करें। चंदन भैया सही सलामत दादी माँ को वापस लेकर आ जाएंगे। पता नहीं कितनी बात झूठ है और कितनी बात सच। मुकुंद प्रसाद कुछ और कहता है, उसके बाद जो बात हमारे सामने आती है वो बात कुछ और ही होती है। मुकुंद प्रसाद ने दावे के साथ ये कहा था कि उसे मां का पता चल चुका है। अब तुम ये कह रही हो कि चंदन मां को लेने गया है, पर अब चंदन का ही पता नहीं। हाँ सुरभि, ये सब क्या मामला है? ऐसा तो कुछ सुनने को भी नहीं मिलता है। अब तो हमारा विश्वास डगमगाने लगा है कि मुकुंद प्रसाद ने फिर से हमसे
झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं की? हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये भी बात सामने आ जाए कि माँ जी का पता लगा ही नहीं। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं चाची जी? जो मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया। मैं भी चाहती हूँ कि दादी माँ का पता चल जाए और इसीलिए मैंने फोन किया था। और ये बात भी सच है चाची कि चंदन भैया दादी माँ को ढूंढने गए थे और उनका भी अभी कोई पता नहीं है। बुआ भी बहुत डरी हुई है और मुझे भी डर लग रहा है कहीं बाकीलाल चाचा ने दादी माँ को लौटाने से मना कर दिया तो? कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल दी उन्होंने? और माँ जी कहाँ है? माँ, मैं दादी माँ को वापस नहीं ला सका। दर्द का रिश्ता होता है। आखिर कहाँ रह गया चंदन? वो माँ जी को लाने के लिए गया था और अब तक नहीं लौटा। कहाँ रह गया होगा वो? और इस तरह तो वो कहीं रुक भी नहीं सकता। उसे मालूम है कि मेरी तबीयत खराब है। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। चंदन, क्या हुआ बेटा? कहाँ रह गए थे तुम? तो माँ जी को लेने गए थे ना? अरे तुम इस तरह रो क्यों रहे हो बेटा? क्या बात है, बोलो ना। अरे क्यों रो रहे हो, बताओ ना। और माँ जी कहाँ है? माँ, मैं दादी माँ को वापस नहीं ला सका। तेरे बाबूजी का फोन है। वो भी यही जानना चाहते हैं कि तू माँ जी को लेके आया कि नहीं। क्या कहूँ उनसे? ले तो ही बात कर। हेलो, हेलो पापा। क्या बात है बेटा? कोई फोन नहीं किया, कोई खबर नहीं दी। माँ जी का कुछ पता चला क्या? जो मैं देख कर आ रहा हूं वो आप सुन भी नहीं पाएंगे पापा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ? और तुम रो क्यों रहे हो बेटा? पापा, दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? बाकीलाल, तूने मार दिया मेरी माता जी को। मुकुट प्रसाद, छोड़िए, मुकुट छोड़िए, क्या कर रहे हो आप? हेलो चंदन भैया, आप दादी माँ को लेने गए थे ना? क्या हुआ, वो आई आपके साथ? नहीं सुरभि, मैं दादी माँ को वापस नहीं ला सका। पापा जी, नहीं मार सकता मैं भाई साहब, नहीं मार सकता मैं। क्या हो गया भाई साहब?